Hello everyone, I'm your science mentor. My name is Vaishnavi. I welcome you all on your own platform Dream Campus. हमने बायोलॉजी सेक्शन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं. ऑलमोस्ट चैप्टर कवर कर दिए गए हैं. जो एक दो जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड है वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में कराऊंगी ताकि आप अच्छे से आंसर राइटिंग कर सको. ठीक है. इसमें वन लाइनर है और जो मिसलिनियस रह गए हैं वो क्वेश्चंस के थ्रू कवर अप हो जाएंगे. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम ये मान के चल सकते हैं कि इसमें से चांसेस हैं क्वेश्चंस आने के. ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर. फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि एल्कोहलिक ड्रिंक जो है वो कौन सा कंपाउंड कंटेन करती है, दैट इज इथाइल एल्कोहल. ग्लूकोज जो है वो एनिमल के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होता है, वो है ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है ग्लूकोज एक एनिमल बॉडी के अंदर. एस्कैरिसिस जो है एक बीमारी है, वो किस वजह से होती है, वो राउंड वॉर्म की वजह से होती है. जो डिजीज एंड ट्रीटमेंट वाला लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसको 2-3 वीडियो में कवर करा गया है, तो उसे अच्छे से देखना. कंपाइलेशन आपको मिल जाएगी. ठीक है, तो अच्छे से याद कर लेना. डिजीज वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन इसमें से. बीजीसी वैक्सीनेशन जो होती है दैट इज बैसिलस कैलमाड्यूरिन जो है ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस के, टीबी जो होता है. ब्लड ग्रुप जो है वो किसने डिस्कवर करा था, कार्ल लैंडस्टेनर ने. फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट इंडिया के अंदर जो हुआ था डॉक्टर वेणुगोपाल ने करा था. ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल का मतलब ये होता है कि जो हम दवाई अपने माउथ के थ्रू लेते हैं वो होती है ओरल वैक्सीन. तो ओरल पोलियो वैक्सीन किसने डिस्कवर करी थी, जॉनस सॉक ने. सॉक को ऐसे याद रख सकते हैं कि हम वॉक करते हैं ना, तो वॉकिंग में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, पैरों के अंदर हो जाता है पोलियो कईयों के अंदर. सॉक से वॉक याद कर सकते हो. जस्ट हम लर्निंग टेक्निक निमोनिक बोल सकते हैं. कंपेनियन सेल्स रिलेट करेंगे एंजियोस्पर्म से. एंजियोस्पर्म्स वो होती हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर फ्लावर आता है. कंपेनियन सेल्स इज रिलेटेड टू दी एंजियोस्पर्म्स. नेक्स्ट थिंग, DNA stands for the deoxyribonucleic acids. Okay. डॉग बाइट कैन कॉज रेबीज, डॉग बाइट से रेबीज हो जाता है, लेकिन ऐसा एक और एनिमल है विच ऑल्सो कॉज रेबीज विच इज बैट. एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम और क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि वो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं. इट मीन्स जो आपको एक लेक्चर करवाया गया है इसके हॉर्मोन्स के ऊपर, उसमें मैंने बताया कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं. इसका मतलब ये कि वो अपना जो हार्मोन का सिक्रीशन है वो ब्लड के अंदर डायरेक्टली कर देंगी. स्मॉल पॉक्स वैक्सीन डिस्कवर किसने करी थी, एडवर्ड जेनर ने. डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन क्या करता है, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड. इसका मतलब यह है कि अब जो वो हार्मोन रिलीज कर रहा है उस हार्मोन रिलीजिंग प्रोसेस में मेल फंक्शनिंग हो गई है और गोइटर जैसी डिजीज आपको देखने को मिलेगी. इट मीन्स थ्रोट वाला रीजन पूरा स्वेल अप हो जाएगा, है ना. फर्स्ट वैक्सीन प्रोड्यूस बाय बायोटेक्नोलॉजी was used against which virus, hepatitis B. इससे एक और चीज भी है कि ये वायरल डिजीज है. और हेपा मीन्स HEP, हेपा मतलब ये होता है हेपेटिक सेल्स होती है लीवर के अंदर. तो कहीं पे भी हेपा लिखा दिख जाए ना तो वो इट इज रिलेटेड टू द लीवर ओनली. ओके. टर्मरिक इज ऑब्टेन्ड विच पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज स्टेम. जीन्स आर मेड बाय द पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. पॉली मीन्स मैनी, न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब ये होता है कि उसके पास होगा एक नाइट्रोजनियस बेस होगा. ओके. और क्या होगी, पेंटोज शुगर होगी और फॉस्फेट का मॉलिक्यूल अटैच होगा उससे. ठीक है. न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स है ना. न्यूक्लियोसाइड्स में क्या नहीं होता, फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है, टाइड्स में होता है. टी से याद रखो ना कि थ्री होंगे उसके अंदर. अब एक होता है होम्योपोइसिस. होम्योपोइसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड की फॉर्मेशन को होम्योपोइसिस बोलते हैं. और हेमाटोपोइसिस इज अकर इन दी बोन मैरो, बोन मैरो से. लिप्रोसे इज ऑल्सो नोन एज हैंसन्स डिजीज बोलते हैं लिप्रोसे को. एक ह्यूमन स्कल जो होता है हैज नंबर ऑफ बोन्स, तो कितनी होती है, 22 बोन्स होती हैं. डिपोजिशन ऑफ which acid in the muscle leads to the feeling of fatigue in the humans, lactic acid. देखो जब एक्सरसाइज करता है ना कोई तो वो मसल क्रैम्प होने लग जाते हैं, बहुत दर्द होता है मसल्स के अंदर. ऐसा इसलिए होता है कि अपनी बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग की आदत होती है, लेकिन हम जब अपनी बॉडी से ज्यादा काम करवाने लगते हैं ना तो एक रिएक्शन हो रही होती है, एरोबिक रिएक्शन, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही होती है, लेकिन हमारी बॉडी एक्सरसाइज कर रही है. इट मीन्स वो नॉर्मल जो उसका एनवायरमेंट है उससे ज्यादा एक काम ले रहे हो अपनी बॉडी से आप लोग, तो वहां पे एनारोबिक रिएक्शन होने लगेगी. इट मीन्स वहां पे फॉर्मेशन होगा
लैक्टिक एसिड का, और आपको मसल क्रैम्प्स होने लगेंगे, दर्द होने लगेगा, जो आफ्टर सम टाइम जब नॉर्मल आप आराम कर लेते हो तो वो फिर से ठीक हो जाता है। RBCs count in the blood is increased when a person is having, RBC की काउंट बढ़ जाती है जब किसी को क्या हो जाता है, पॉलीसेक्थीमिया। Where are the lacrimal glands situated in the human body? It is in the eye orbit. Red, blue, purple color seen in plants, it is because of the pigment anthocyanin. Anthocyanin pigment है जिसकी वजह से आपको रेड, ब्लू, पर्पल कलर प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। Now 24 क्वेश्चन क्या है, which part of the human brain control motor skills of the body? Frontal lobes. Frontal lobe is a part of a human brain. Okay. What is the name, the hormone that regulates the amount of glucose in the body? ये तो आपको पता होगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कौन मेंटेन करके रखता है, इंसुलिन। अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर ग्लूकोज जो है शुगर लेवल वो बढ़ जाता है, जिसको कम करा जाता है बाय प्रॉपर मेडिकेशन। ओके, नेम द गैसेस यूज्ड फॉर मेकिंग वेजिटेबल घी, दैट इज हाइड्रोजन। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, ये लीवर है। लार्जेस्ट ग्लैंड आपकी बॉडी के अंदर कौन सा है, लीवर होता है। लीवर के 2 लोब होते हैं, मतलब किस तरीके से होता है, ये देखो, ये आपका स्टमक वाला रीजन हो गया, यहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक लोब ये होती है और एक लोब ये अटैच होती है, और इससे अटैच होता है आपका गॉल ब्लैडर। तो हमें लीवर किस शेप में दिखता है, कुछ इस शेप में दिखता है ना। सो ये लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर। ओके, नाउ the smallest functional unit of a kidney, किडनी की smallest functional even the structural unit कौन सी है, नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन, कल हमने 2 वर्ड्स याद करे थे कि कॉर्टेक्स और मेड्यूला रीजन होता है किडनी के अंदर, तो नेफ्रॉन वहीं पे पड़े हुए होते हैं, है ना। जस्ट टू अंडरस्टैंड कि उसके अंदर एक स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ये देखो, किडनी है, किडनी के अंदर यहाँ पे मेड्यूलरी पिरामिड्स प्रेजेंट होंगे, है ना। तो ये जो बाहर वाला रीजन हो गया ये कॉर्टेक्स हो गया, अंदर मेड्यूला वाला रीजन हो गया, तो नेफ्रॉन्स कुछ यहाँ पे पड़े होंगे कि आधे अंदर होंगे आधे बाहर होंगे, इस प्रकार से ही वो अपने काम को करते हैं। ठीक है, अब जेम्स डी वॉटसन, वॉटसन जो है उसे नोबेल प्राइज मिला था, अब उसने किस चीज में मिला था, उसे जेनेटिक्स पे मिला था। ओके, पोलियो इज कॉज्ड बाय अ वायरस, पोलियो वायरस की वजह से होता है। कई बार ना एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, डिजीज का नाम आपको दे देंगे और पूछेंगे कि वो बैक्टीरियल है, वायरल है, प्रोटोजोन है, हेलिमेंथिक है। तो डिजीज के नाम याद रखो और कॉजेटिव एजेंट याद रखो कि किस वजह से हो रहा है ना, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ 31 क्वेश्चन, फ्लो ऑफ एनर्जी इन द एनर्जी के पिरामिड के अंदर अपवर्ड ही रहेगा। ठीक है, इसको कैसे समझ सकते हैं हम, देखो ये एक पिरामिड हो गया, पिरामिड नहीं बनाइए, इस तरीके से समझते हैं इसको। अब यहाँ पे प्लांट, मान लिया हमने यहाँ पे प्लांट है, तो प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफ्स, है ना, वो किसी पे डिपेंड नहीं होते अपने खाने के लिए। इसका मतलब इन्होंने एनर्जी कहाँ से ली, इन्होंने अपनी एनर्जी ली सन से, सनलाइट से अपनी एनर्जी ली इन्होंने। अब प्लांट को कौन खाएगा, प्लांट को खाएंगी डियर, बकरी होगी, ये लोग क्या खाएंगे, प्लांट खाएंगे। अब कुछ लोग कार्निवोरस होते हैं, इनको कौन खाएगा, जैसे डियर हो गया, इनको शेर खा लेगा, बकरी होगी, इवन ह्यूमन कंज्यूम दैम। सो वो एनर्जी का जो फ्लो है वो हमेशा अपवर्ड ही रहेगा, ऊपर की तरफ ही जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि लायन को हम खा रहे हैं और लायन की एनर्जी हमारे अंदर आ रही है, ऐसा नहीं होता। जो प्लांट्स के कंज्यूमर होते हैं वो प्लांट कंज्यूम करते हैं और फिर उसके आगे ऊपर ऊपर होता रहता है। ठीक है, एनर्जी फ्लो वो 10% लो होता है ना, वो भी इसी पे रिलेट करता है कि एनर्जी का फ्लो जो है वो अपवर्ड ही रहता है, नीचे नहीं आता कभी भी। नेक्स्ट थिंग, सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। 30% आपका जो खाना जो आप खाते हो वो आपकी बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी मतलब आपके जो दांत हो गए, टंग हो गई, इनको मिलाकर बक्कल कैविटी फॉर्म होती है ना। तो यहाँ पे 30% आपका फिजिकल डाइजेशन हो जाता है। केमिकल डाइजेशन कहाँ होता है, पेट के अंदर होता है, स्टमक के अंदर होता है, जहाँ पे HCl वर्क करता है। तो सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, स्टार्च की डाइजेशन में हेल्प करता है, जो बाद में माल्टोस वगैरह में जाके टूट जाता है। नाउ 33 क्वेश्चन क्या है, विच पेरेंट्स क्रोमोसोम इज यूज फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट, फादर का। देखो
गांव वाले रीजन में क्या होता है, अब तो नहीं है, पहले ऐसा होता था कि अगर लड़की हो जाती थी तो ब्लेम कर दिया जाता था मदर को कि आप रिस्पॉन्सिबल हो इस चीज के लिए कि आपकी वजह से ये फीमेल जन्म लिया है फीमेल ने। लेकिन ये बात सच नहीं है। फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर ऑफ अ फीटस। कैसे? मदर के पास क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक्स और एक्स होते हैं, ठीक है। तो और फादर जो होते हैं उनके पास होता है एक्स वाई, यही होता है। देखो अब अगर ये मदर है, मदर सिर्फ एक ही चीज में कंट्रीब्यूट करेगी कि उसकी तरफ से क्रोमोसोम एक्स ही आना है, क्योंकि कोई ऑप्शन है ही नहीं, एक्स एक्स प्रेजेंट है। लेकिन फादर के पास क्या है, एक्स और वाई प्रेजेंट है। सो फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर। अगर फादर के पास से एक्स जेंडर आता है, इट मीन्स एक्स और एक्स बन गया, और एक्स एक्स मीन्स एक बेबी गर्ल है। लेकिन अगर फादर के पास से यहाँ पे वाई जाता है तो इट इज गोइंग टू फॉर्म अ एक्स और वाई। इसका मतलब ये कि बेबी बॉय है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया कि विच पेरेंट्स क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट? तो फादर है। नेक्स्ट, बायोगैस यूज्ड फॉर कुकिंग इज अ मिक्सचर ऑफ। जो हम बायोगैस यूज करते हैं कुकिंग के लिए वो किस किस गैस का मिक्सचर है? दैट इज मीथेन, मीथेन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। आप कभी पंजाब गए हो ना, तो वहाँ पे जो रूरल रूरल एरिया होता है वहां पे लोगों ने काफी सारे बायोगैस प्लांट लगाए हुए हैं। तो उस चीज को, प्रोसीजर को समझो। वहां पे लोग ज्यादातर ये वाली जो हम लेते हैं सिलेंडर, ये यूज नहीं करते, गोबर गैस बनती है वहां पे। तो वहां पे अगर आप प्लांट के पास खड़े होगे ना, स्मेल काफी आती है। दैट इज, हम समझ सकते हैं कि वो जो गैस बन के आ रही है ना, वहां पे पाइप के थ्रू पूरा सिस्टम कनेक्ट होता है, प्लांट होता है। तो वो मिक्सचर किस चीज का है? मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। Yellow color of the human feces is a result of the pigment called urobilin. Human feces जो होते हैं, human waste जो होता है, उसका yellow color किस वजह से होता है? That is a pigment which is called urobilin. 36 question. Which air pollutant causes the most serious health hazard? Sulfur dioxide. देखो सल्फर डाइऑक्साइड पे तो काफी क्वेश्चन आ चुके हैं। एयर पोल्यूटेंट है जो सीरियस हेल्थ डिजीज कॉज कर सकता है, वो है सल्फर डाइऑक्साइड। देखो किसी भी केमिकल जो अति में हो जाता है वो नुकसान करता ही करता है। और विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन जो है, आपको चोट लग जाती है ना कभी कभी, तो ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है ना, ज्यादा बहने नहीं देता ब्लड को, थोड़े टाइम बाद रोक देता है। सो दैट इज प्रोथ्रोम्बिन। और विटामिन के इज वेरी रिस्पॉन्सिबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोथ्रोम्बिन के लिए। जो थ्रोम्बिन, काफी सारे एंजाइम्स भी इस पे एक्ट करते हैं, तब जाके हमें थ्रोम्बिन मिलता है ना। और फिब्रिन, फिब्रिन जाके उस पर जमा हो जाते हैं चोट पे। विच कंपाउंड इज यूज्ड इन द एंटी मलेरियल ड्रग? तो क्लोरोक्यूनिन। इस पे तो काफी मीम्स वगैरह भी बने हुए हैं, लोग प्रोनाउंस नहीं कर पाते, है ना। तो देखो मैं भी नहीं प्रोनाउंस कर पा रही। एंटी मलेरियल ड्रग जो है वो है क्लोरोक्यूनिन। डेंटल कैविटीज आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डेंटल कैविटी जो हो जाती है, कैविटी कहते हैं ना, दांतों में कैविटी होगी। सो विच इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी, किस चीज की कमी हो जाती है? फ्लोरीन की। 40 क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग ब्लड थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी कॉल्ड डायलिसिस बोलते हैं। डायलिसिस, जब किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाती तो उन्हें एक प्रॉपर सिस्टम प्रोवाइड कर दिया जाता है, उसे हम डायलिसिस बोलते हैं। विच इज अ प्रोसेस फिल्टरिंग, जो फिल्टर करता है ब्लड को। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बॉडी बहुत स्पेसिफिक होती है, कि कोई भी ऐसा मटेरियल बाहर नहीं जाएगा बॉडी से जो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो हमारी बॉडी जल्दी से बीमार नहीं पड़ती। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा पैथोजन आ जाता है ना जो बॉडी को हार्म कर रहा है उस टाइम पे, तब जाके मेल फंक्शनिंग होती है। अदरवाइज बॉडी के पूरी पूरी जो प्रॉपर फंक्शनिंग है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है, और वो कोई भी चीज ऐसी डिस्चार्ज नहीं करेगी जो उसकी फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट 41 जो है, विच इज द फर्स्ट वैक्सीन इंजेक्टेड टू अ न्यूली बोर्न बेबी? बीजीसी है, वही जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए आती है। ये पहली ऐसी वैक्सीन थी जो छोटे बच्चे को इंजेक्ट करी गई थी। फूड पॉइजनिंग जो है इज कॉज्ड बाय द क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। देखो
एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस के पेपर में आया था बोट्यूलिज्म के ऊपर कि बोट्यूलिज्म क्या है, तो फूड की पॉइजनिंग थी वहां पे, उसका ऑप्शन ये था, और ये पीवाईक्यू भी है ऑलरेडी। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड कि फूड पॉइजनिंग के अंदर दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल, उसका नाम क्या है, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। Which hormone is used as an oral contraceptive? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन, आपने एड्स वगैरह देखे होंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव एड्स आते हैं जो दिखाते हैं कि ये ओरल इंजेक्शन मतलब माउथ के थ्रू यू कैन टेक मेडिसिन टैबलेट्स वट एवर इट इज। तो उसके अंदर हार्मोन होते हैं, अगर उन हार्मोन की कंसंट्रेशन कम कर दी जाए, ज्यादा कर दी जाए, तो आपकी बॉडी के अंदर उसके सर्टेन इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। सो विच हार्मोन is used as an oral contraceptive, that is progesterone. Longest, the longest and the largest bone in the human body is femur. Femur कहाँ present होती है, आपके थाई वाले रीजन पे। Which metal is present in the hemoglobin? Iron, of course. अगर आयरन की कमी बॉडी के अंदर हो जाती है तो बहुत ज्यादा वीकनेस, नींद, ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और एनीमिया जैसी दिक्कत हो जाती है। 46. What is the total number of chromosome found in the human gene? टोटल नंबर पूछे हैं, 46 होते हैं। देखो कंफ्यूज नहीं होना एक टर्म से, कई बार आपको लिखा हुआ मिल जाएगा 23 पेयर, इट मीन्स अगर आपको डबल इसको पेयर लिखा हुआ है ना तो सिर्फ आप 23 देखते हो, उस पर ऑटोमेटिकली नजर जाती है और आप ये सोचते हो कि भाई ये क्या आ गया। 23 को अगर आप डबल करोगे तो वो 46 ही बनेगा। तो वी कैन से कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो ह्यूमन बॉडी के अंदर मिल रहे हैं, ह्यूमन जीन के अंदर मिल रहे हैं, वो 46 है। और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिफर करता है, ऐसा नहीं है कि एक मक्खी के अंदर भी इतने ही क्रोमोसोम मिलेंगे आपको जितने ह्यूमन बॉडी के अंदर मिल रहे हैं, या फिर एक शेर के अंदर उतने मिलेंगे जितने आपके अंदर मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। 47. pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज 7.40 या 0। ये मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएच वैल्यू आपकी बॉडी की पूछ लेते हैं। 48 है द प्लांट्स विच ग्रो अंडर ह्यूमन स्ट्रेस कंडीशंस आर कॉल्ड जीरोफाइट्स। जीरो कैसे, विच ग्रो अंडर वाटर स्ट्रेस, वाटर स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर जो प्लांट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, जीरोफाइट्स बोलते हैं। ये वो वाले प्लांट हैं जो थार डेजर्ट हो गया, अपना सारा डेजर्ट हो गया, वहां के अंदर वो अपने जो प्लांट्स होते हैं वो मॉडिफाई कर लेते हैं अपने आप को, कि हम अपना ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस जो है वो हम ज्यादा नहीं करने के, अगर हमने कर दिया इसका मतलब हमारी बॉडी, मतलब हमारी मतलब इन द सेंस कि प्लांट की बॉडी से ज्यादा वाटर लॉस नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जीरोफाइट्स बोलते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी तो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी और वही केमिकल एनर्जी एक प्लांट अपनी क्या बना लेगा, उससे अपना खाना बना लेगा और अपनी एनर्जी के फॉर्म में उसे यूज करेगा। 50 क्वेश्चन क्या है, विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? स्टेपिस। आई थिंक ये ईयर वाले रीजन में प्रेजेंट होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फिर भी आप चेक कर लेना एक बारी। क्वेश्चन नंबर 51, स्टडी ऑफ ट्रीज को क्या बोलते हैं? डेंड्रोलॉजी। आपने कभी देखा कहीं किसी अगर एरिया पे पेड़ काटते हैं ना कुछ लोग, तो वहां पे जाके देखना कि रिंग्स फॉर्म होती है पेड़ के तने पे, जो बड़े बड़े पेड़ कटते हैं उसके अंदर, जैसे एक पेड़ का तना हो गया ये, तो यहाँ पे काफी सारी रिंग गोल 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 ऐसे प्रेजेंट हुई होती है, तो इन रिंग्स को काउंट कर लेते हैं और उसकी प्लांट की जो एज होती है उसको पता लगाते हैं फिर। दैट स्टडी ऑफ ट्रीज कॉल्ड दी डेंड्रोलॉजी। Turpentine oil is obtained from the resin from pines. Uppermost layer of skin, it is called the epidermis, of course. Which is the only element found in the chlorophyll? Magnesium, इस पे क्वेश्चन आ चुका है पहले। What are bryophytes? Bryophytes क्या होते हैं? That is the amphibious plants. Which component of the cell is called its kitchen? Chloroplast. यहीं पे तो यही तो चीज रिस्पॉन्सिबल है कि सनलाइट की एनर्जी को, जो वहां से रेज आ रही है, उसको कैप्चर करेंगी, फिर उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगी और बाय प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा, C6H12O6, है ना, यही होता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर एक हेल्दी ह्यूमन का कितना होता है? 120/80 होता है, ठीक है। अगर ये ज्यादा या कम होता है तो इट मीन्स कि लो बीपी और हाई बीपी जैसी दिक्कत देखने को मिलती है।
डर्मेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्किन। डर्मेटोलॉजी, देखो जो डॉक्टर होते हैं ना इसके स्किन के, वो उसके नाम में कहीं ना कहीं ये डर्म वर्ड लिखा हुआ आ जाता है। सो कभी ना कभी किसी को दिक्कत हुई होगी है ना स्किन से रिलेटेड, तो आप इससे याद कर सकते हो कि डर्मेटोलॉजी जो है वो किस चीज की स्टडी है, ह्यूमन स्किन की है। क्वेश्चन नंबर 59, विच केमिकल इज पॉपुलरली यूज्ड इन द रेड पॉइजन। जो चूहे मारने की दवाई होती है उसके अंदर कौन सा केमिकल यूज हुआ होता है, दैट इज व्हाइट फॉस्फोरस। अब गर्मियों वाले सीजन में तो काफी चूहे हो जाते हैं, और हमारे घर के पास तो नाला है, लोग छोड़ के जाते हैं, वो हमारे घर में घुस जाते हैं, फिर ऐसा होता है, इसलिए ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 60 जो है, डेंटल फॉर्मूला पूछा है ह्यूमन के अंदर, कितना होता है 2123 अपॉन 2123। इसको कैसे समझते हैं, देखो आपके ये हमने थोड़ा जॉ वाला साइड ले लिया, दांत है, ठीक है। यहाँ पे दो इंसीजर्स प्रेजेंट होंगे, कैनाइन होंगे, प्रीमोलर होंगे और मोलर होंगे, यही होते हैं। तो इस साइड में ये सीक्वेंस होगा और इस साइड में भी यही सीक्वेंस होगा। ये मैंने सिर्फ आपके ऊपर वाला डेंटल वो ले रखा है, ठीक है, दांतों का सिस्टम। तो वी कैन से कि कितने बता रखे हैं, दो, एक, दो और तीन। यहाँ पे ये प्रेजेंट हो गया 2123 और नीचे भी यही अरेंजमेंट प्रेजेंट होगा 2123 का। सो वी कैन से अगर 2123 और अपॉन में भी सेम डिजिट है 2123, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारे पास कितने दांत हो जाएंगे, हमारे पूरे 32, 32 है ना। क्योंकि अभी हमने ये देखा, ये वाला अरेंजमेंट 2123 दे रहा है और ये वाला अरेंजमेंट भी 2123 दे रहा है। इसका मतलब नीचे कितना बैठा, दो जोड़े इसके बैठ गए 2123 के और ऊपर भी इतना ही बैठ गया, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 32 हो गए। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड कि डेंटल फॉर्मूला किस तरीके से बनता है और किस तरीके से हमारे दांत जो है वो पूरे 32 बैठ जाते हैं। 61 क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट क्लोन्ड शिप। ये तो सबको पता है, डोली। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल एक ह्यूमन ब्लड के अंदर कितना होता है, 180-200 mg पर DL। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नर्वस सिस्टम की कौन सी होती है, न्यूरॉन होती है। क्या होती है, न्यूरॉन। कैसे होता है इसका स्ट्रक्चर, किस तरीके से होता है, ये कुछ ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ये एक्सोन डेंड्राइट्स है ना, ऐसे प्रेजेंट, ज्यादा बड़ा बन गया, यहाँ से ऐसे निकले हुए होते हैं डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट वाला रीजन हो गया, ये एक्सोन वाला रीजन हो गया। यही रिस्पॉन्सिबल है कि अगर आप किसी ठंडी या गर्म चीज को एकदम से पकड़ लेते हो तो अपना हाथ हटा लेते हो ना, कि ये गर्म लग गया या ज्यादा ठंडा लग गया, तो वो न्यूरॉन्स आपका सिग्नल जो है ब्रेन तक पहुंचा देते हैं कि भाई ये नहीं टच करना था आपको, आपने क्यों करा, फिर हाथ अपने आप हट जाता है। तो न्यूरॉन नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, नेफ्रॉन किडनी से रिलेटेड है, कंफ्यूज नहीं होना। 64, which enzyme is present in all members of the animal kingdom except protozoa, amylase। amylase प्रोटोजोआ को छोड़कर सभी ऑल मेंबर्स ऑफ द एनिमल किंगडम में प्रेजेंट होता है। देखो अब समझो, मैंने आपको डाइजेशन वाला चैप्टर कराया है, उसके अंदर अमाइलेज पढ़ाया, जो अमाइलेज रिलीज होगा सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू और आपने जो खाना खाया है ना उसको मिक्स करने में हेल्प करेगा। सो दैट इज द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल डाइजेशन, जो हमारी बकल कैविटी और हमारे माउथ के अंदर हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, जीका वायरस इज कैरिड बाय मॉस्किटो, मॉस्किटो का नाम है एडिस। 66, टोमेटो कंटेन करेगा विच एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। 67, which cell acting as the phagocytes are present in the liver, that is the Kupffer cells। 68, which cell organelles function as the powerhouse of the living cell। ये तो आंख बंद करके पता ही है ना, ये तो बिल्कुल ही कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, which is called the powerhouse of the cell। यहाँ पे आपको एटीपी की फॉर्म में एनर्जीज मिल जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि एटीपी सिर्फ हमारी जो हम बोल रहे हैं या फिर एक्टिविटी कर रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बॉडी के अंदर और भी बहुत सारी फंक्शनिंग हो रही है। जैसे आप मसल का ही ले लो, मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अगर इसके अंदर एटीपी की बहुत जरूरत होती है, अगर एटीपी टाइम पे बाइंड नहीं होगी ना तो आपकी जो आप हाथ मोड़ रहे हो ये नहीं होने का फिर,
वहां पे भी एटीपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ओवरऑल वी कैन से कि ये पावर हाउस है एक तरीके से। अगर ये एटीपी बनाकर नहीं देगा तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जो वो रुक सकते हैं, प्रॉपर नहीं होंगे फिर। 69 अ बाइट ऑफ अ मैड डॉग, पागल कुत्ते के काटने से क्या होता है? हाइड्रोफोबिया, क्योंकि क्या हो जाती है? रेबीज हो जाती है। रेबीज का जो सिम्टम है वो यही है कि हाइड्रोफोबिया, पानी से बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है। Question 70 which disease is known as the silent killer? High blood pressure. 71 human saliva contains the enzyme known as ptyalin. देखो पहले इस नाम को कंसीडर करते थे, अब सिंपली सलाइवरी माइलेज बोल देते हैं। दैट इज द एंजाइम जो सीक्रेट होता है ह्यूमन सलाइवा के अंदर और आपके स्टार्च को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, और फिर जाएगा बोलस मूवमेंट होगी, पेट के अंदर जाएगा, वहां पे और भी डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन होगा, ऐसे होता है। 72 विच ग्लैंड डिसअपेयर्स ड्यूरिंग ओल्ड एज? जब आप बुढ़े हो जाओगे तो आपका कौन सा ग्लैंड डिसअपेयर हो जाएगा? थाइमस ग्लैंड। और थाइमस ग्लैंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी के लिए, इसीलिए ज्यादा बीमार रहने लगते हैं लोग, ठीक है, क्योंकि वहां से टी सेल्स, बी सेल्स, इनकी फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होती है, डिसअपियर हो जाता है ये ग्लैंड। 73 इंसेक्ट, ऐसा कौन सा इंसेक्ट है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ काला अजार? सैंड फ्लाई। 74 स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर किससे बनते हैं? किसके होते हैं? दैट इज सिल्क इज नोन एज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। और वो कीड़े कौन से होते हैं? सिल्क वॉर्म होते हैं। ककून वाली स्टेज में वो दे देते हैं, अपने आप को कवर कर लेते हैं वो प्रॉपर। तो सिल्क इज नोन एज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर, नेचुरल होता है। और वो किस चीज के पत्ते खाते हैं वो आप मेरे को बताना, उसका इवन प्रॉपर साइंटिफिक नेम देना। और क्वेश्चन नंबर 75 है विच इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, ये मैंने आपको बता दिया, स्प्लीन होती है। 76 द ग्लैंड नोन एज मास्टर ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने आपको हार्मोन वाले लेक्चर में बताया था कि ये दो में डिवाइड होगी, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, है ना, जो ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ऐसे हार्मोन रिलीज करेगी जो आपकी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में बोला जाता है। 77 क्वेश्चन क्या कहता है? द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के प्रोसेस को बोलते हैं माइटोसिस। नेक्स्ट 78 which part of the plant body acts as the carrier of food and other substances to all its part? That is the phloem. वस्कुलर बंडल्स होते हैं, जाइलम होता है, फ्लोम होता है। जाइलम वाटर और मिनरल अपटेक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा प्लांट बॉडी के अंदर कौन सा पार्ट होता है? फ्लोम, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ये फर्दर इनके डिवीजन होते हैं, फाइबर्स होते हैं, बंडल्स होते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। तो बस ये याद रखो आप कि फूड कैरी कौन कर रहा है? फ्लोम कर रहा है। 79 व्हाट इज द स्वीटेस्ट शुगर? फ्रक्टोज, इसे हम फ्रूट शुगर भी बोलते हैं। 80 द हियरिंग फंक्शन इज एसोसिएटेड विद विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन? टेम्पोरल लोब। 81 which major chemical compound is found in human kidney stones? जब किसी को किडनी स्टोन हो जाता है तो उसके अंदर एक मेजर केमिकल कंपाउंड कौन सा होता है? कैल्शियम ऑक्सैलेट होता है, जिसमें आपको यूरिनेशन या मिक्सचरेशन के प्रोसेस में बहुत ज्यादा क्या होता है? पेन होता है। और इसका पेन तो खैर पता ही है कि कितना बुरी तरीके से होता है, क्योंकि वहां पे कैल्शियम ऑक्सैलेट जो है वो जम जाता है, उसकी परत जम जाती है। जब तक आप दवाई नहीं खाओगे वो उसमें मिक्स नहीं होगा, घुलेगा नहीं, और यूरिन के थ्रू बाहर नहीं आएगा। ये सिर्फ उसके केस में है कि आपको किडनी के कहाँ पे हो रही है, किडनी के अंदर स्टोन हो रहा है, ठीक है, तो इजी हो जाता है कि वो दवाइयों, सिंपल दवाइयों से निकल जाएगा। लेकिन गॉल ब्लैडर वगैरह रीजन में होता है तो फिर ऑपरेशन वगैरह ये सब करना होता है। 82 विच मेटल इज प्रेजेंट इन इंसुलिन? जिंक प्रेजेंट होता है इंसुलिन के अंदर। 83 क्वेश्चन है थ्रस्ट, हंगर, स्लीप आर कंट्रोल बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन? हाइपोथैलेमस, जिससे हमारा क्या अटैच है? मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी अटैच है। बाय अ स्टॉक, कैसे अटैच होता है? देखो इस तरीके से अटैच, ये स्टॉक है, यहाँ पे हाइपोथैलेमस है आपकी, और यहाँ पे पिट्यूटरी प्रेजेंट होती है जो एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड होती है। और हाइपोथैलेमस पता है थ्रस्ट, हंगर, स्लीप, इसके लिए, इन एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 84 एल्कोहल अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन? सेरेबिलियम,
इसको अफेक्ट करती है अल्कोहल, इसलिए पिया करो नहीं पीनी चाहिए। देखो 85 विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज द रेगुलेटिंग सेंटर फॉर स्वेलिंग और वॉमिटिंग। जो आपको उल्टी आ जाती है कभी कभी और स्वेलिंग, ऐसे रीजन जो है वो कौन सा ब्रेन का पार्ट कंट्रोल करता है, दैट इज मेड्यूला ऑब्लंगाटा। ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, वॉमिटिंग से याद रखो, उल्टी से याद रखो, दैट इज मेड्यूला ऑब्लंगाटा। 86 which part of the human eye changes its size based on the amount of light? Pupil। अब ऐसा कौन सा प्लांट है विच yields बायोडीजल और बायोफ्यूल? ये तो हर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन रहता है, जेट्रोफा वाला। 88 the part of the human eye which regulates the quantum of light entering is iris। 89 question which salt is found in bone in largest amount? Calcium phosphate। Calcium phosphate। 90 क्वेश्चन इनटेक ऑफ विच विटामिन इज रिकमेंडेड टू इम्प्रूव द ब्लड कोगुलेशन। अभी बताया था विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन से रिलेट करता है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन हो जाता है। देखो सभी विटामिन इंपॉर्टेंट है अपनी जगह पे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ब्लड कोगुलेशन हो जा रहा है, मतलब ब्लड निकले जा रहा है बॉडी से तो वो अच्छी बात है, नहीं, तो सारे इंपॉर्टेंट है विटामिन। एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, ताकि किसी भी तरीके की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी के अंदर ना हो। जब हम पढ़ते हैं ना तो हम कई बार अपने खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि हम टाइम पे नहीं खाते खाना, और जिसकी वजह से काफी सारी दिक्कतें आ जाती हैं। क्वेश्चन 91 देखते हैं। हु एक्सप्लेन्ड अबाउट द ब्लड सर्कुलेशन फॉर द फर्स्ट टाइम? विलियम हार्वी। विलियम हार्वी ने बताया था ब्लड सर्कुलेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन 92 एलेक्जेंडर फ्लीमिंग इन्वेंट करी थी पेनिसिलिन। Question 93 who is credited for producing first man-made gene in the lab? फर्स्ट मैन-मेड जीन लैब के अंदर फर्स्ट किसने करा था? हरगोबिंद खुराना, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। अगर आप क्लास 11-12 की एनसीईआरटी उठा के देख लो तो इनका मेंशन आराम से मिल जाता है। 94 ज़ेरोपैथीलिमिया is a disease caused by the lack of which vitamin? विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस भी करता है, वो ज़ेरोपैथीलिमिया भी करता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सम काइंड्स ऑफ डिजीजेज जो होते हैं विटामिन ए की कमी से। सम कॉमनली यूज जूलॉजिकल नेम्स देख लेते हैं, या फिर इसको यहीं रहने दें, लेक्चर को इतना ही रहने देते हैं, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर मैं आपसे इसकी कंपाइलेशन शेयर कर दूंगी, आप अच्छे से याद कर लेना, उसके बाद फिर आगे शुरू कर देंगे अपनी केमिस्ट्री फिजिक्स, और GS3 भी हमने करनी है फटाफट। तो आई होप यू गाइज कि आपको समझ आ रहा है, क्योंकि कोई भी डाउट नहीं आ रहा तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगर फिर भी है कोई डाउट तो पूछ लिया करो, मैं बता दूंगी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, स्टे कनेक्टेड, अच्छे से पढ़ाई करो सारे के सारे। थैंक यू वेरी मच।